अस्सलामुअलैकुम जी, किरण के डेली व्लॉग्स में खुश आमदीद। और आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है जी मेरी भाभी के घर से। और ये व्लॉग काफ़ी पुराना है सर्दियों का है। आप भी सोच रहे होंगे भाई गर्मियाँ स्टार्ट हो गई और ये बंदी है कि अब व्लॉग अपलोड कर रही है। कसम से इतनी मसरूफियात थी ना, इतनी मसरूफियात कि आपको पता है कि मैं सैलून का काम भी करती हूँ, साथ साथ फैमिलीज़ में इतनी शादियाँ थी कि बस टाइम ही नहीं मिला। और ये मेरी अम्मी जान थी, मेरा जहान, मेरी कुल कायनात। और ये जी भाभी ने हमारे लिए KFC ऑर्डर किया हुआ था। अम्मी को ये राइस और सैलड बहुत ज़्यादा पसंद है तो अम्मी खा रही थी मज़े से। मेरे लिए बर्गर और विंग्स वगैरह थे, ये पीस था एक, तो मैंने भी खा लिया था जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद पी फिर हमने कॉफ़ी। सर्दियों में आपको पता है कॉफ़ी ना हो तो फिर सर्दी तो रुकती ही नहीं है ना, कुछ भी जुगाड़ लगा लो। कॉफ़ी मेरा ख्याल है वाहिद वो एक है चीज़ जो सर्दी को रोक सकती है। बाकी जी ये है नेक्स्ट डे का। उसके बाद हमने फिर कुछ फ्रूट्स की शॉपिंग की क्योंकि अम्मी को बनानी थी फ्रूट चाट। मैं फ्रूट ऐसे नहीं खाती हूँ ज़्यादा शौक से, तो फ्रूट चाट खा लेती हूँ। और यहाँ पे जी अम्मी माला माल हो गई थी कि पैसा ही पैसा आ गया था हमारे पास क्योंकि सर्दियों में आपको पता है जी मेरा सीज़न होता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम होता है तो फिर पैसे शैसे पेमेंट वगैरह आती जाती रहती है कि ब्राइड्स है, पार्टी मेकअप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा है। तो ये फ्रूट्स वगैरह सारा ले आए थे जी। आपको किन्नू देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये सर्दियों का व्लॉग है। क्लिप ऐसे थे ना कुछ कि मैं भूल जाती हूँ तो फिर नई जो क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ तो वो पहले अपलोड कर देती हूँ। आइंदा मैं कोशिश करूँगी ऐसे ना हो, साथ के साथ मैं अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को दिखाती रहूँ अपने डेली के व्लॉग्स। इंशाल्लाह बस आपकी इतनी सपोर्ट चाहिए कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरा चैनल जल्द अज जल्द मोनेटाइज हो जाए। फिर हमने फ्रूट चाट खाई और उसके बाद खाई सब्जी। और ये व्लॉग मुझे तभी याद आया कि मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ जब हमारी सब्जी हो चुकी थी ख़त्म। तो अम्मी ने कहा पहले नहीं बनाई, मैंने कहा नहीं अब याद आई थी मुझे ना तो खैर लास्ट बाइट थी हमारी तो हमने सब्जी वगैरह खा ली थी। ये रात का डिनर हो रहा था हमारा। तो उसके बाद फिर चाय एज़ यूजुअल होती है। और ये है मेरा चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू ने तो मेरे हर व्लॉग में आना होता है ना। और यहाँ चुन्नू मुन्नू पी रहा था चाय क्योंकि पहले इसने हमारे साथ खाई थी सब्जी। तो चुन्नू मुन्नू ने फिर चाय पी रहा था तो मैं कह रही थी मेरी बिल्ली कहाँ है, कहता है ये रही आपकी बिल्ली। तो मैंने कहा क्या पी रहे हो, तो फिर मुझे दिखा रहा था चाय। ये भी ना नशई है चाय के सारे बच्चे हमारे घर के अम्मी ने लगाया हुआ इन्हें। और ये है जी अबू बकर, ये दूसरे भाई का बेटा है। तो ये सब को अम्मी ने चाय पे लगाया हुआ है। तो खैर जी ये नेक्स्ट डे स्टार्ट था, दोपहर का टाइम था आई थिंक या शाम का था, ये मुझे कुछ सही याद ही नहीं है अब। तो यहाँ पे हीटर लगा के क्योंकि हाँ शाम का टाइम था, धूप तो ख़त्म हो गई हुई थी। ये बज्जो ड्रामा अम्मी बड़े शौक से देखती हैं, 7 बजे 8 बजे तकरीबन लगता है, 7 बजे लगता है। तो ये हीटर लगा के, बहुत सर्दी हुई हुई थी तो हमने फिर हीटर लगा के फिर किन्नू खाए जी बड़े मज़े मज़े से अम्मी ने और मैंने बैठ के। और ये फिर जी जो हमारा बाकी फ्रूट बचा हुआ था अम्मी ने उसकी भी फ्रूट चाट ही बना ली क्योंकि ऐसे फ्रूट नहीं खाया जा रहा था। तो ये फिर हमने फ्रूट चाट नेक्स्ट डे खाई है। ये तकरीबन कोई ना 5-6 दिनों के व्लॉग हैं, क्लिप्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ बाकी माजरत के साथ। और जी आपकी इतनी सपोर्ट चाहिए मुझे कि आप मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए और अर्निंग स्टार्ट हो जाए, फिर हम जो करेंगे वो आपको बताएंगे। और यहाँ पे मेरी स्टूडेंट आ गई हुई थी जी जो मेरे से काम सीख रही हैं। तो इन्हें फिर मैं थ्रेडिंग, ये स्टार्टिंग डेज है जब मैं थ्रेडिंग सिखा रही थी, अब तो माशाल्लाह थ्रेडिंग भी आ गई है, बेस लगाना भी आ गया, काफ़ी कुछ सीख लिया इन्होंने ना। तो यहाँ पे जी फिर हम क्लास ले रहे थे तो बैठे हुए थे, साथ गपशप भी कर रहे थे, साथ साथ काम भी सिखा रहे थे। ऐसे ही होता है जी, फ्रेंडली माहौल में ही बंदा सीख सकता है, वैसे नहीं सीखता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, फिर ज़्यादा गुस्सा वगैरह दिखाओ तो फिर बंदी भाग भी जाती है जी, ऐसे ही होता है क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ, मुझे भी गुस्से से समझ कुछ भी नहीं आता है। तो और जी आप सुनाए जी मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक हैं आप? बाकी मैंने परसों भी व्लॉग अपलोड किया था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए हैं। तो इसी तरह आपके प्यार की ज़रूरत है और साथ की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने तो साथ देना ही देना है, लेकिन आप लोगों ने भी सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जी मैंने ऑर्डर किया था न्यूट्री फैक्टर की विटामिन्स टैबलेट अम्मी के लिए, तो वो आज पार्सल मेरा आ गया था और अम्मी बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि ये अम्मी के लिए ऑर्डर की थी मैंने। इससे पहले भी यूज़ की थी, ये जेली की तरह होती हैं और बड़े मज़े की होती हैं और कैल्शियम की हैं आई थिंक ना। तो पहले भी ऑर्डर की थी तो अच्छे रिजल्ट से, तो दोबारा फिर मैंने ऑर्डर की थी क्योंकि पहले हमने एक की थी जो मैंने और अम्मी ने हाफ हाफ खाई थी। तो इस बार मैंने एक पूरी अम्मी के लिए की थी और जो मैंने अपने लिए की थी वो अभी आई नहीं थी, उसका 2 दिन का टाइम था क्योंकि वो मैंने थोड़ी देर बाद की थी। और ये है जी मानो चुरेल।
तो यहाँ मैं ये सुबह सुबह ये भी उठ के आ गई थी, सुबह तो नहीं थी, दोपहर का 1 बज रहा था। तो इस दिन मेरा ख्याल है मेरा काम नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट सोई थी, नहीं तो सीज़न में तो अर्ली मॉर्निंग फिर उठना पड़ता है, कुछ काम होते हैं। हाँ जी, ये है बायोटिन प्लस। तो ये जेली फॉर्म में होती हैं, यानी कि आपको पानी की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बस आप खा लो, मज़े की लगती है ना। तो बहुत अच्छी थी, रेकमेंडेड है अगर आप खाएं। मुझे वैसे न्यूट्रीफैक्टर की चीज़ें बहुत पसंद है और इफ़ेक्टिव भी होती हैं। तो जी ये बाद में आ गई थी हमारी मेहंदी की ब्राइड, तो इनका ये सारा सामान है, लहंगा वगैरह, चूड़ियाँ, सब कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और हमारी ब्राइड भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो अल्लाह पाक इनके नसीब भी बहुत अच्छे करे। मैं तो अपनी जान लगा देती हूँ कि इनका दिन ये बहुत बहुत अच्छा, और मेकअप भी बहुत अच्छा करती हूँ कि कोई कंप्लेन ना आए। तो ये देख सकते हैं आप इनकी फुल लुक, ये देखें जी रेडी होने के बाद। तो देखें जी बड़ा सॉफ्ट, और विदाउट मैंने फ़िल्टर एडिटिंग आपको ये दिखाया कि आपको मेकअप का टेक्सचर, मेकअप पता चल सके कि मैं किस तरह का करती हूँ। बाकी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें, थोड़ा अप्रिशिएट भी कर दिया करें बंदे को। यार हमने तो ना कोई गंदे काम करने हैं, ना मतलब कोई गंदी वीडियोज़ बनानी है, ना कुछ ऐसी वल्गर आपको चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। ऐसे ही सादे से फैमिली व्लॉग होंगे जी। अगर तो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दें, क्योंकि हम कुछ ऐसी वाहियात चीज़ें नहीं करेंगे जिनकी वजह से लोग फेमस हो जाते हैं या वायरल हो जाते हैं, और आप लोग भी उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हो। तो यहाँ जी नेक्स्ट डे था, सुबह 9:30 बजे का टाइम था। मैंने आपको कहा ना जब काम होता है तो फिर जल्दी हो तो जल्दी भी उठना पड़ता है। और ये जी मेरी अम्मी जान बना रही थी नाश्ता, प्यारी सी गुगली मुगली सी, क्योंकि अम्मी ने कहा फिर तुमने सारा दिन ऐसे ही खड़े होना होता है तो फिर कुछ खाती नहीं हो, तो इसलिए पहले नाश्ता कर लो। और ये जी अम्मी के हाथ के लच्छेदार पराठे, गर्मा गर्म मज़ेदार। तो अम्मी बना रही थी नाश्ता। मैंने कहा उतनी देर मैं जाके अपने सैलून की कंडीशन चेक करती हूँ कि क्या है क्या नहीं, सफाई वगैरह तो नहीं करने वाली है। तो ये देखें जी मेहनत करनी कोई आसान नहीं है, और उसके हलाल कमाना भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देते हैं। तो घर बैठे अगर आप कमा रहे हैं तो मैं कहती हूँ वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई काम ही नहीं है, और अपने काम से अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। कहीं आप नौकरी करो या कुछ करो तो मुझे तो लगता ही नहीं है ना कि मज़ा के ज़िंदगी नहीं होती। खैर इसमें भी मेहनत तो है, लेकिन ये है कि अपने बिज़नेस का मज़ा ही कुछ और। ये देखें जी ये सारा मेरा सामान है जो ऐसे ही पड़ा होता है सामने सबके, कोई मैंने छुपा के नहीं रखा होता, सामने रखा होता है। क्लाइंट देखते हैं कि हर चीज़ अच्छी और मेयारी यूज़ करती हूँ ताकि किसी की स्किन वगैरह ख़राब ना हो। तो ये जी मैं हो चुकी थी सुबह सुबह रेडी, क्योंकि क्लाइंट का वेट कर रही थी। मैंने कहा जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। उनका टाइम था तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का, तो उतनी देर मैंने कहा नाश्ता वगैरह करके तो फिर हम करेंगे। और आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, आप मेरे कपड़ों से और मेरे अंदाज़ा लगा सकते हैं हिजाब से, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से मेरे सर में पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जी रात का सालन था, आलू गोश्त, और बड़ा मज़े का बना हुआ था। अम्मी कह रही बहुत अच्छा था, तो हमने रात में खाया नहीं था तो हम दिन में नाश्ता कर रहे थे। यहाँ जी हमारी क्लाइंट आ गई थी और उनके बाल वगैरह कर रही थी मेरी स्टूडेंट। तो साथ जी फिर ये उसके बाद हम मेकअप शेकअप करने के बाद मैं छत पर चली गई थी धूप सेकने के लिए थोड़ी। और यहाँ पे जी ये 2 जोड़ा बैठा हुआ, पता नहीं बिल्ली नाराज़ हुई थी बिल्ले से, तो वो बिल्ला मना रहा था तो वो मान नहीं रही थी। तो मैंने कहा इनका भी व्लॉग बना लेती हूँ जी। गुस्से हुए थे और धूप सेक रहे थे साथ साथ ना, तो ये लड़ रहे थे। कोई आंखों ही आंखों में बिल्ली इशारे कर रही थी कि पता नहीं इसने किसी दूसरी बिल्ली को देखा, तो उसने कहा चल हुन ओदे कोली चला जा। तो यहाँ पे जी ऐसे ही है थोड़ा सा, तो मैंने कहा धूप शूप भी सेकी जाए। तो और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी, आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको कह रही थी कि जी हमने तो कोई वाहियातियाँ मचानी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो भाई पता नहीं उन लोगों को सपोर्ट करने का ठेका लिया हुआ है जो अच्छी वीडियोज़ या वल्गर वीडियो बनाती हैं। उनको अच्छी वीडियो नहीं बनाते, वल्गर बनाते हैं, तो उनको पता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, तुसी चाहे लाइक करो या ना करो, उसी भी वीडियो पाई जानिया ने ढीठा तरह अपलोड करी जानी ना। एक दिन थानू भी तो शर्म आएगी ना, तुसी भी तो वायरल कर ही दोगे। तो जी सर्दियों में जब धूप निकलती है ना और ममालिक में, तो वो लेते हैं जी सन बाथ, और पाकिस्तान में निकलती है तो इतने तुले जाते हैं कपड़े। देख सकते हैं आप हर छत पे कपड़े पड़े हुए हैं, हर छत पे के हमारी लेडीज़ ना धूप का इंतज़ार कर रही होती हैं कि बस जैसे ही धूप निकले तो ला लिया मशीना के कपड़े सारे धो दिए करते। तो ये देखें जी हमारी छत का भी यही नज़ारा है। मेरे भी घर वालों ने कपड़े शपड़े धोए हुए थे और मैं बाकी सब जगह भी देख रही थी ना, तो देखें बस। और मेरी स्किन देख सकते हैं आप कितनी फ्रेश और हेल्दी, और मैं अपनी वाइटनिंग क्रीम भी यूज़ करती हूँ और पॉलिशर भी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके मंगवा सकते हैं जी।
बाकी रिज़ल्ट्स बहुत आउट क्लास हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे रिव्यूज़ आते हैं लोगों के, वो भी शेयर कर दूँगी मैं आपके साथ कभी। वैसे तो मैंने इंस्टा पे किए हुए हैं, तो मैं पर्सनली भी वही यूज़ करती हूँ, इसलिए तो स्किन इतनी अच्छी लग रही है। और मेरी आँख के पास पता नहीं मच्छर लड़ा हुआ था, जो रेड रेड निशान आपको नज़र आ रहा होगा शायद। तो यहाँ पर मैं कुछ बात कर रही थी किसी से, बच्चा ही था मेरा ख्याल, हादी था मेरे साथ। फिर जी मेरी स्टूडेंट आ गई थी और मैंने वापस, हम नीचे उतर आए और हमने कहा चलें जी क्लास लेते हैं। जो मैंने थ्रेडिंग सिखाई थी, अब मैं कह रही थी चलो मुझे करके बताओ धागा चलाना आया है या नहीं आया है। काम के साथ साथ हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता, हो जाता है मैनेज। बाकी जो दुआओं में याद रखा करें, मेरी अम्मी को ख़ास तौर पर, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।